हो गया। प्रश्नावली दूसरा का तीसरा देखो, क्या बोल रहा है देखो, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, है ना। मान लो कोई एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों को मुनाफा मतलब जो फायदा है प्रॉफिट वो कितना का होता है 70,000 का। ए और बी और सी तीन कोई व्यक्ति हैं जो कोई बिजनेस खोलते हैं जिसमें लोग को 70,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है ना। अब बोल रहा है कि इसमें जो ए और बी का अनुपात है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, हाँ उनका जो रेशियो है वो है 4:2 का, है ना। और बी और सी, बी अनुपात सी का जो रेशियो है बी और सी का वो है हम लोग का कितना 10:5 का है। हम लोग को बोल रहा है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, मतलब इच जो भी हम लोग का व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना रुपया प्रॉफिट होता है इसको बताना है हम लोग को, है ना। और साथ ही साथ ये बताना है कि ए को जो है वो सी का कितना गुना मिला, मतलब ए को ज्यादा मिलेगा कुल मिला के तो कितना गुना मिलेगा उसको बताना है। देख लो कैसे कैसे बनेगा। हम लोग को अनुपात दिया है ए अनुपात बी कितना दिया है 4:2 और बी अनुपात सी कितना दिया है 10:5, है ना। तो हम लोग को देखो ए और बी का जो मान है 4:2 है, बी और सी का मान है जो 10:5 है। दोनों में यदि बी को हम लोग बराबर कर दें, है ना, बी का वैल्यू को बराबर कर दें तो हम लोग सीधा लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात कितना सी। अभी नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी अलग आ रहा है और बी सी अलग आ रहा है। अगर बी दोनों के लिए एक जैसा आ जाए तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी सबको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो बी अनुपात सी है कटा दो, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। अब देखो यहाँ पर बी और यहाँ पर बी दोनों क्या है हम लोग का बराबर होगा, इक्वल आ जाया करो, तो दोनों हम लोग का बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू कितना 1 लिख सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी सबको कितना मान सकते हैं। अब मान के चलते हैं, माना ए बराबर 4x, बी बराबर 2x और सी बराबर x, है ना। सबको जो अनुपात है, अनुपात हटाओगे तो क्या लगता है नियतांक लगता है, कांस्टेंट याद रखना हमेशा। जब भी आगे भी 10वीं में जब तुम कहाँ समझ आएगा, बीच में आओगे तो अब थोड़ा सा क्लियर होने तो 6:30 का टाइम है, 6:15 में आओगे तो कहाँ समझ आएगा। इसलिए तो बोलता हूँ टाइम तुम लोग करवाओगे और फिर उस टाइम में आओगे भी नहीं तो फिर तो गड़बड़ है, अब बीच में कहाँ समझ आएगा। स्टार्टिंग से देखो, अब रुक जाओ, रिविजन में बताऊंगा। तो जब भी अनुपात हटाओगे तो क्या लगता है हम लोग का नियतांक लगता है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो है उसके पीछे चिपकता है किसी भी चीज के। आगे भी हम लोग जब ये पढ़ोगे, क्या कहते हैं, फिजिक्स पढ़ोगे इसी में 10वीं में, तो ओम का नियम आएगा, है ना। बी अनुक्रमानुपाती है आई के, तो बी बराबर आई आर हो जाता है, मतलब एक कांस्टेंट लगता है नियतांक। तो वैसे ही अनुपातिक नियतांक लगता है ना। कुछ भी ले सकते हो, एक ए से लेकर के जेड तक कोई सा भी ले सकते हो जो इसमें ना यूज हुआ हो। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक से ले लेते हैं। 9वीं में भी लिए थे, है ना। 9वीं में हम लोग कहाँ पर लिए थे, 9वीं में लिए थे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, है ना, जहाँ पर ऐसे करके ये था, चित्र था, जहाँ पर हम लोग का y और z का अनुपात दिया था कुछ, तो y बराबर 1 से करके लिए थे। बस वैसे है, अनुपात हटाओगे तो एक नियतांक लगता है। तो अनुपात को हटाए हम लोग तो नियतांक लगा, a का मान 4 है, b का मान 2 है और c का मान कितना है, तो सबके साथ x लग जाता है। कुछ भी लगा सकते हो, x के जगह में कुछ भी लगा सकते हो, y भी लगा सकते हो, z भी लगा सकते हो। तो a का वैल्यू आ गया 4x, b का वैल्यू आ गया 2x और c का वैल्यू आ गया कितना, सिंगल x, है ना, एक x या सिंगल x कह सकते हो। अब हमको बोल क्या रहा है, हमको बोल रहा है कि
इन सबको 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है सबको। मतलब अब हम लोग देखा जाए तो ये जो हम लोग का है 4x धन 2x धन खाली x सब मिला के कितना हो रहा है 70,000। सबको कितना का मुनाफा हो रहा है 70,000 का। तो जोड़ दो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7x बराबर इधर कितना 70,000। तो x का जो वैल्यू निकालोगे वो आएगा 70,000 बटे कितना 7। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 धाम आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 10,000। अब किसको किसको कितना कितना मिला उसको रिटर्न कर दो। तब a को जो मुनाफा मिलेगा वो कितना मिलेगा 4x है तो 4 गुणित x के जगह हम कितना करोगे 10,000। तो इसको a को कितना मिलेगा 40,000। अब b को देख लो b को हम लोग का कितना मिल रहा है 2x मतलब 2 गुणित x के जगह में 10,000। तो कितना मिल गया इसको 20,000। अच्छा c को मुनाफा मिलेगा तो c का तो खाली x है तो x का वैल्यू सीधा कितना आ जाएगा 10,000। मतलब a b c सबको पता चल गया कितना कितना पैसा मिल रहा है। अच्छा अब क्या बोल रहा है a को c का कितना गुना रुपया मिलता है। तो a को c का कितना गुना मिल रहा है तो a अनुपात c निकाल दो। तो हम लोग का कितना बन जाएगा 40,000 अनुपात कितना 10,000। तो बराबर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 और ये कितना है a अनुपात c। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं a बटे c बराबर 4 बटे 1। तिरिया गुणा कर दो 1 का गुणा इधर करोगे तो कितना आ जाएगा a और c का गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4c। या इसी को a बराबर 4 गुणित कितना कर सकते हो c। तो यहाँ पर उत्तर बराबर निकलेगा। अतः a को c का कितना गुना मिलता है 4 गुना। c का 4 गुना क्या है कितना गुना रुपया मिलेगा। तो c a को c से 4 गुना रुपया क्या होगा मिलेगा। ठीक और क्या पूछा था मुझको बताइए प्रत्येक को कितने रुपए मिलेगा। तो प्रत्येक को इतना रुपया मिलेगा है ना। ये एक इतना 1,000 रुपये है प्रॉफिट है तो 40,000 रुपये 20,000 रुपये और 10,000 रुपये। समझे। अब जो नहीं समझे जो लेट में आए हैं उन लोग समझो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है। कोई उन लोग बिजनेस खोले हैं ए बी सी है ना। 3 व्यक्ति हैं ए है बी है और सी है। तीनों व्यक्ति कोई बिजनेस खोले हैं जिसमें उन लोग का प्रॉफिट हो रहा है फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है 70,000 का हो रहा है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिल रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो एक एक आदमी को कितना कितना फायदा हो रहा है। तो हम लोग को अनुपात दे दिया था ए का ए अनुपात बी जो है वो दे दिया था 4:2 और बी अनुपात सी कितना दिया था 10:5 का। तो अब देखो यहाँ पर ए और सी दोनों का अपना अलग अलग चल रहा है ना स्वतंत्र है। लेकिन बी स्वतंत्र नहीं है क्यों क्योंकि बी का एक जगह 2 अनुपात है और बी का एक जगह कितना है 10 है। तो हम लोग को दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। अगर एक जैसा बना देंगे तो मर्ज करके हम लोग जमा के लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात कितना सी। तो चूंकि बी जमा नहीं था क्योंकि एक जगह 2 था और एक जगह 10 था तो हम लोग को बनाना था। तो हम लोग क्या किए इसको कटा दिए भाग दे दिए 5 से। तो 5 एक कम 5 5 2 10। तो बी का वैल्यू यहाँ भी 2 आ गया बी का वैल्यू यहाँ भी 2 आ गया। तो हम लोग मर्ज कर दिए है ना। ए बी और सी करके ले लिए। तो ए का मान 4 ले लिए बी का मान 2 ले लिए दोनों जगह से और सी का मान कितना ले लिए 1 ले लिए है ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये ए बी सी हो गया। तो 4:2:1 हो गया। अनुपात हटाओगे तो ए का वैल्यू आएगा 4 बी का वैल्यू आएगा 2 सी का वैल्यू आएगा कितना 1। सबके साथ हम लोग एक अटैच कर दिए अनुपातिक नियतांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं x। तो a का मान आ गया 4x बी का मान आ गया 2x और सी का मान कितना आ गया सिंगल x। अब तीनों को मिला के 70,000 का मुनाफा हो रहा है। तो तीनों को जोड़ दो 4x 2x और सिंगल x को सब मिला के कितना हो गया 70,000 का प्रॉफिट हो गया। 7x हो गया और इधर 70,000 है 7 को लेके जाओगे बुढ़ा है उधर भाग जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 10,000। अब जिसके पास जितना था वापिस कर दो x का वैल्यू यहाँ रखोगे 10,000 तो 10 चौक 40,000 ये बन गया। यहाँ x का वैल्यू रखोगे 10 तो 10 2 20,000 और यहाँ 10,000 तो कितना हो गया 4 2 6 और 1 7 70,000 का सबको क्या हो गया टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग को बोला ए को सी का कितना गुना मिलेगा तो सीधा अनुपात निकाल दो
ए अनुपात सी कर दो, ए का वैल्यू 40,000 है, सी का वैल्यू कितना है 10,000, कटाओगे तो 10 चौक 40,000 होगा। तो ए अनुपात सी जो आ गया वो 4 अनुपात आ गया। अब इसको बटा में बदल दो, तो ए बटे सी बराबर 4/1, तो तिर्यक गुणा करो तो 1 का गुणा ए से करोगे तो ए ही आएगा, सी का गुणा 4 से करोगे तो 4 से आएगा। इसको हम लोग गुणा के रूप में लिख दें क्योंकि कितना गुणा है उसको बताना है। तो हम लोग को मिला, अतः ए को इसको जो है सी से कितना गुना ज्यादा मिलेगा, 4 गुना ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो नोट करो। अब चौथा क्या कह रहा है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का है। हाँ, और क्या है, एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं जिनमें सिक्कों का अनुपात कितना बोला है, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है 5 है। उसके बाद बोल रहा है यदि थैले में कुल कितना रुपया है 1590 रुपए है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या हम लोग का तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, इसमें थैले का रुपया दे दिया है, सिक्कों की संख्या ना देके रुपया दे दिया है। मान लो हम लोग को बोलता कि थैले में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो मान लो 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, इनके सिक्कों का अनुपात कितना दिया है 1 2 5 दिया है। 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है 5 है, ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है ना। अब बोल रहा है थैले में कुल कितने रुपये हैं 1590 रुपये। तब कैसे बनाओगे, अगर बोलता कि कुल सिक्कों की संख्या इतना है तो हम लोग सीधा करते हैं, 1 रुपया का 1 सिक्का तो इसको 1 संभाल लेते, 2 रुपया का 2 सिक्का मतलब उसको 2 संभाल लेते, 5 रुपया का 5 सिक्का मतलब उसको कितना मान लेते 5 और तीनों को जोड़ देते जैसे अभी किए थे, 1 2 और 5 और सब मिला के कितना 1590। कब, जब ये 1590 रुपए न होके क्या होता सिक्का होता। अभी सिक्का न होके क्या दिया है रुपए दिया है। अब कैसे करेंगे, तो अगर 1 रुपया का सिक्का लोगे तो 1 रुपया का कीमत कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 रुपया गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 सही होगा। 2 रुपया का सिक्का तो 2 रुपया का कितना होगा सिक्का 2 1 होगा, है ना। 2 रुपया का कितना सिक्का 2 सिक्का तो 2 1। तो अब 1 रुपए का 1 सिक्का का कीमत कितना है 2 रुपए, तो 2 सिक्का का कितना हो जाएगा 4 रुपये। 5 रुपए का कितना सिक्का है 5 सिक्का है, 5 रुपए का कितना सिक्का 5 सिक्का। 1 सिक्के का कीमत 5 रुपया है, तो 5 सिक्के का कीमत कितना होगा 5 गुणित 5 मतलब 25 रुपये होगा। अब इसको हल करना है, अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। पहले यहां तक में क्या था, यहां तक में सिक्का में था, अब हम लोग किस में कन्वर्ट किया है रुपए में, क्योंकि 1590 हमको किस में दिया है रुपए में दिया है, सिक्का में नहीं दिया है। तो इसलिए रुपए को हम लोग सिक्का किस में कन्वर्ट किए रुपए में। अब हमको रुपए मिल गया, तो अब ये तीनों रुपया को जोड़ देंगे और एक साइड 1590 कर देंगे, जोड़ के भाग दोगे तो तुमको 1 का वैल्यू मिलेगा, 1 का वैल्यू वापिस करोगे तो तुमको सिक्का मिल जाएगा। ठीक, चलो बना के देखते हैं। ये रफ था बताने का, है ना, अब फेयर बनाओगे तब पता चलेगा। ये है प्रश्नावली 2 का कौन सा चौथा, क्या बोल रहा है देखो, एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है 5 है। तो हम लोग हल करेंगे, दिया है 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है 5। मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के 1 सिक्के, 2 रुपए के कितने सिक्के 2 सिक्के, 5 रुपए के कितने सिक्के 5। तब 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 1 अनुपात हटाओगे तो खाली सिंगल एक्स कर दो। ठीक, 2 रुपए के कितने सिक्के, या तो सिक्कों की संख्या कर सकते हो, सिक्कों की संख्या सिंगल एक्स। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 2 एक्स,
और अरे 3 आ जाता है, 5 रुपए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5x। चूंकि 1590 अगर हम लोग को सिक्के में दिया रहता तो सीधा इसको जोड़ के भाग दे देते तो सिक्का का आ जाता, लेकिन हम लोग को रुपए में दे दिया है तो पहले तो रुपए में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो अब देखो, अब हम लोग यही बताएंगे, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य या कीमत कह सकते हो, जो भी मूल्य, तो 1 से गुणित 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपए, क्योंकि 1 रुपया का एक ही होगा। 1 रुपया का एक ठो सिक्का लोगे, उसका कीमत कितना होगा? 1 होगा। अब देखो, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? तो पहले तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 100 सिक्के हैं। एक सिक्के का कीमत कितना होता है? 2 रुपया। तो 2 100 सिक्कों का कितना होगा? तो 2 दूने 4 100 रुपये, समझे। अब 5 रुपए के लिए देखो, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो समझो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 100। एक सिक्के का कीमत कितना है? 5 रुपया। तो 5 100 का कितना हो जाएगा? तो 5 पचे 25 100, ये इतना रुपया। ठीक। अब हमको बोला है थैले में कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने रुपए हैं? 1590। तो अब थैले में कुल कितना रुपया है? 1590 रुपया। तो थैले में यहाँ पर कितना है? 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का है, तो फिर इसको जोड़ दो। 100 4 100 25 100, तो 100 धन 4 100 धन 25 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1590। जोड़ दो, 25 4 29 और 1 30 100 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 1590। 100 का वैल्यू लाओगे तो 1590 बटे कितना करोगे? 30। तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? 53 आएगा, सॉरी 53 रुपए नहीं आएगा। क्यों? 100 कब लगा है? कब लगा है 100? हम लोग को पूछा क्या है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, है ना। 100 में रुपए नहीं आएगा। क्यों? 100 कब लगाए हैं? संख्या के लिए लगाए हैं। तो अब उसको कन्वर्ट कर दो, तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या, फिर 2 रुपए के, और यहीं पर 100 का वैल्यू रखना है। यहाँ नहीं रखना है, तो कीमत है, जहां शुरू स्टार्टिंग 100 का मान रखे वहां, तो 100 हम लोग स्टार्टिंग यहाँ रखे, इससे पहले यहाँ रखे हैं तो यहाँ रखोगे। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? खाली 100 है तो सीधा कितना आ जाएगा? 53। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 2 100, मतलब 2 गुणित कितना करोगे? 53, तो कितना आ जाएगा? 106। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 5 गुणित कितना करोगे? 53, 265 आएगा। आया है आंसर? देखो, अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 5 का कितना होगा? 53 106 और 265। आया है कि नहीं? आंसर देख लो, आ गया ना। चलो यही तो आंसर है, तो फिर नोट कर लो। चला चला छिया पीला हो लिखा।